हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विभांशु क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको जीके के कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। तो दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जो है न्यूयॉर्क। ये यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। तो उसके बाद हम दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, यानी कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। आचार्य नरेंद्र देव को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर चित्तरंजन दास को, या फिर जीएस रॉय को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो नंबर 1 इसमें है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि काली मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में जो है रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो नंबर 1 गेहूँ है, जौ है, रेपसीड है और जूट है। तो इसमें जो है जूट जो होता है आपका नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है इसमें, यानी जूट की फसल जो है आपके भारत की रबी की फसल नहीं मानी जाती है। तो उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है। यानी कि कोई आप सब्जी लाते हैं मार्केट से, उसे जब छील देते हैं और धुलते हैं तो कौन सा विटामिन निकल जाता है उस सब्जी से। तो उसको आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में जो है ए है, उसके बाद सी है, डी है, विटामिन ई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। यानी छिली हुई सब्जी आप लाते हैं, उसे धुल देते हैं तो आपका विटामिन सी जो है या वहाँ पर निकल जाता है। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो यहाँ पर जो है क्षोभ मंडल आपका सही होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। तो दोस्तों उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर फ्रेयान। तो इसमें आपका जो है आंसर नंबर ए यानी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था। तो इसमें ए लिखा हुआ है, अल्टेयर 8800, EDSAC, उसके बाद ESVAG, उसके बाद ENIAC। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि अल्टेयर 8800 आपका सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो आप जानते हैं फिल्मों में जो है आपको जाने से पहले आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो है आपको एडमिशन लेना होता है। आपको ड्रामा सीखने के लिए, यदि आप ड्रामा सीखना चाहते हैं तो उसका जो है स्कूल उसका किस शहर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, मुंबई में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर कोलकाता में। तो यहाँ आपका जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में आपका उसका स्थित है स्कूल। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, नामदफा नेशनल पार्क है। तो आपको बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में है, या फिर मणिपुर में, या फिर त्रिपुरा में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 यानी नामदफा नेशनल पार्क ऑप्शन डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है।
तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।